देश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देने का हो, या देश के युवाओं के लिए स्टैंड अप की योजना, स्टार्टअप की योजना, मेक इन इंडिया की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना लागू करने का हो, जनधन अकाउंट में इस कोरोना संकट के समय 20 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में 3 बार 500 रुपए जा चुके हैं। 8 करोड़ किसानों के खाते में अब तक देश के अंदर 12 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए की तीसरी किस्त जा रही है। इसी प्रकार से जनधन अकाउंट, इसी प्रकार से उज्ज्वला योजना से आच्छादित होने वाले 8 करोड़ से अधिक उन सभी गरीबों को एक रसोई गैस का सिलेंडर पिछले 3 महीनों से लगातार मिल रहा है। ये वे निर्णय हैं जो जनधन अकाउंट खोल करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए। आज उत्तर प्रदेश में प्रवासी कामगारों के बारे में आप देख रहे होंगे कि 30 लाख के आसपास प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आया है, लेकिन हर एक के पास अपना आवास है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को आवास की सुविधा का लाभ दिलाया है। इसलिए अगर वह कहीं उसका काम छूटा है तो गांव में आ रहा है, राशन कार्ड उसके पास मौजूद है, शासन की सुविधा का लाभ उसे उपलब्ध कराया जा रहा है, और इन सुविधाओं का परिणाम है कि आज वह यहां पर या देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में इस कोरोना संकट के समय में भी वह पूरी तरह अपने को एक सुरक्षा का भाव महसूस कर रहा है। एक प्रधान सेवक और एक प्रधान संरक्षक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक सुदृढ़ भारत की नींव इस रूप में रखी, एक गरीब को, एक किसान को, एक नौजवान को, महिला को ध्यान में रख करके जो नीतियां बनाई, उसका परिणाम हमारे सामने इस रूप में है। राज्य इस रूप में उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता की स्थिति होती जब 30 लाख प्रवासी कामगार एक साथ प्रदेश के अंदर आते, हमारी स्थिति बहुत खराब होती। लेकिन कोई समस्या यहां पर वर्तमान में नहीं है। हर व्यक्ति होम क्वारंटाइन में या क्वारंटाइन सेंटर में है। भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में बेहतर तालमेल है। सभी लोगों को राशन किट मिल रहे हैं, सभी को खाद्यान्न मिल रहा है, सभी को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, सभी को भरण पोषण भत्ता मिल रहा है, हर प्रकार की सुरक्षा, आयुष्मान भारत में हर प्रकार के लोगों को सुरक्षा की गारंटी दे दी गई है। यह एक पक्ष, और दूसरा पक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ, महिला नारी गरिमा का सम्मान का और देश की उन भावनाओं के सम्मान पर जो भारत की संप्रभुता की गारंटी देने वाले हैं, और उन कार्यों को भी सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। जैसे ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य, वर्षों से नारी गरिमा के लिए यह एक चुनौती बनी हुई थी और सबके माथे पर एक कलंक लगा हुआ था, 3 तलाक की कुप्रथा। एक झटके में वर्षों के इस कुप्रथा को समाप्त करने का कार्य और एक साहसिक और एक कड़ा निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया। लेकिन योगी जी, भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाला और भारत के अंदर आतंकवाद का प्रतीक कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय 70 वर्षों के बाद लिया गया, तो उस निर्णय के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का साहसिक कदम और राष्ट्रहित में लेने जाने वाले कड़े निर्णय का परिणाम है कि आज कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई और कश्मीर में 15 वर्षों से रहने वाले लोगों को भी वहां के नागरिक होने का अधिकार प्राप्त हो गया है। यह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। 500 वर्षों से देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मार्ग पर आजादी के बाद भी कांग्रेस और तमाम राजनीतिक दल राजनीतिक रोटियां सेक रही थे। वो इसको पूरा नहीं होने देना चाहते थे, न्यायालय से निर्णय नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन आज वह निर्णय हो पाया है इसलिए क्योंकि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और न्यायालय को इस बारे में कि यह फैसला समयबद्ध ढंग से हो, न्यायालय इस मामले में फैसला कर सके, उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने थे समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। उसका परिणाम है कि 9 नवंबर को यह फैसला भी आया और सर्वसम्मति फैसला आया। 5 जजेज इस फैसले को करते हैं, सर्वानुमति से फैसला करते हैं, यह भी फैसला हुआ। और यही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू या अल्पसंख्यक समुदाय के उन लोगों को जिनका वहां शोषण हुआ है, जिन पर अत्याचार हुआ है,
उन लोगों को भी भारत की नागरिकता वर्षों से प्राप्त करने की उनकी जो तमन्ना थी, इसको भी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, उस सपने को साकार करने का कार्य भी अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और उनकी पूरी कैबिनेट का अभिनंदन करूंगा। 1 वर्ष का एक कार्यकाल देश के लिए भी, प्रदेशों के लिए भी और 135 करोड़ लोगों के हित में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और सचमुच यह देश के लिए युगांतरकारी साबित हुए हैं। भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने में मील के पत्थर साबित हुए, ये फैसले साबित होने जा रहे हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।